आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I am Dr. Amin Muzid Chaudhary. I am a consultant laparoscopic and general surgeon. I am working in a tertiary care government hospital, and in afternoon I am working in Ikra Medical Complex, Johor Town, Lahore. मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हर्निया क्या होता है, और तो इसके बारे में आज मैं एक ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं हर्निया के मतलब कुछ आपसे बातें शेयर करूँगा। ये क्या होता है, किन किन किस्मों का होता है, क्यों होता है, और इसकी एहतियात क्या कर सकते हैं, और इसका इलाज क्या है। इनगुइनल हर्निया हमारे पेट और टांगों के जंक्शन के ऊपर एक इनगुइनल कैनाल होती है, एक छोटी कैनाल होती है जो कि मर्दों में ज़्यादा कॉमन होती है। इसके ज़रिए बाज़ दफ़ा यहाँ पे हमें सोजिश महसूस होने लग जाती है। तो यहाँ पे एक जिस्म का वीक पॉइंट है, वहाँ पे जब हमें कोई सोच गिल्टी महसूस हो तो उसको हर्निया कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक डायरेक्ट इनगुइनल हर्निया होता है और एक इनडायरेक्ट, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। बुज़ुर्गों के अंदर ज़्यादातर डायरेक्ट होता है और यंग और जवान के अंदर इनडायरेक्ट होता है। अब पूछते हैं कि क्यों होता है। हर्निया जो है हमारी जिस्म के अंदर जो एक पोटेंशियल वीक स्पेस है, कमज़ोर जगह है पेट की दीवार के अंदर, वहाँ से पेट के जो आंते हैं और चर्बी, जिसको ओमेंडम कहते हैं, तो उस सुराख के थ्रू बाहर निकल आती है, पेट से बाहर निकल आती है और हर्निया की शिकायत करती है। इनकी अलामात क्या होती हैं? जिस तरह पहले मैंने बताया कि ज़्यादातर लोगों को इस ग्रोइन में या पेट के निचले हिस्से में एक गिल्टी महसूस होती है, सोजिश महसूस होती है, जो ज़्यादातर खांसी करने पे, ज़्यादा खड़े होने पे बढ़ जाती है। दूसरी, इसमें दर्द भी महसूस हो सकती है। अक्सर लोगों को गिल्टी छोटी महसूस होती है लेकिन वो दर्द करने लग जाती है, या भारीपन महसूस होता है पेट के निचले हिस्से में, तो इसको हर्निया कहते हैं। वजह जैसा मैंने बताया, बढ़ती उम्र के साथ पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है और इसमें हर्निया बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी अहम वजह पेट का प्रेशर बढ़ना होता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो है मुसलसल खांसी, क्रॉनिक कफ जिसको कहते हैं। जिन बंदों को दमे की शिकायत हो या बहुत अरसे सिगरेट नोशी करते हों, उनमें ये बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तीसरी वजह ये होती है पेट के प्रेशर बढ़ने की, दायमी कब्ज़, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला होता है वो बार बार वॉशरूम जाने के लिए ज़ोर लगाते हैं, उसकी वजह से हर्निया बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चौथी वजह होती है वेट लिफ्टिंग, या जो मजदूर होते हैं या जो लड़के जिम करते हैं, वो ज़्यादा वज़न जब उठाते हैं उसकी वजह से भी पेट के ऊपर प्रेशर आता है और हर्निया बढ़ने के इम्कानात हो जाते हैं। अक्सर मेरे पास यंग लड़के आते हैं, वो ये कहते हैं हमने जिम किया है, उसके बाद हमें हर्निया बन गया। तो उसके लिए एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पेट के मसल्स पे ज़्यादा वर्जिश की जाए ताकि उनको मजबूत किया जाए। हर्निया बन जाए तो क्या मसला है? इससे मसला ये तो एक तो है कि दर्द होती है और रोज़मर्रा के काम काज करने के अंदर दुश्वारी पेश आ रही होती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर जैसा मैंने बताया कि उस वीक एरिया या सुराख में से अगर आंतें बाहर आ जाएं तो आंतों की रुकावट का मसला हो जाता है। अगर थोड़ी आंत आती हैं तो बाज़ दफ़ा सिर्फ दर्द होती है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ज़्यादा आंतें जो हैं उस हर्निया के अंदर फंस जाएं तो आंतों की रुकावट हो सकती है, आंतें काली भी हो सकती हैं, और ये एक बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके लिए फ़ौरन ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका इलाज, सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन वजूहात की वजह से हर्निया बन रहा है, जो हमने अभी आपके साथ बयान किया है, उनको ना होने दिया जाए। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसको तर्क करें। जिनको खांसी का और दमे का मसला है उसको उसका इलाज करवाना चाहिए। जिनको कब्ज़ की शिकायत है उनको खुराक के अंदर फाइबर यानी भूख का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कब्ज़ से छुटकारा हासिल करें। उसके लिए कुछ अद्वियात भी हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब हर्निया बन जाए और सोजिश बढ़ जाती है, पक्का इलाज है वो ऑपरेशन ही होता है, सर्जरी होता है। सर्जरी में क्या होता है कि हम जो ये सोज होती है, जो हर्निया होता है, उसको जो आंतों को पेट के अंदर वापस ढाल के एक जाली यानी मैश लगा दिया जाता है। मैश
سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ کی دیوار کی کمزوری تھی اس کو ہم مضبوط کر دیتے ہیں، پیٹ کی دیوار طاقتور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہرنیا بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپریشن اوپن میتھڈ کے تھرو یعنی بڑے چیرے سے بھی ہوتا ہے اور لیپروسکوپیکلی بھی ہوتا ہے جو کیمرے کی مدد سے ہوتا ہے، جس میں پیٹ کے اندر چھوٹے سے سوراخ کر کے 1 سینٹی میٹر سے 1.5 سینٹی میٹر کے 3 سے 4 سوراخ کر کے کیمرے کی مدد سے ہرنیا واپس کیا جاتا ہے اور جالی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپریشن کے باوجود اگر جو وجوہات ہرنیا بننے کی وجہ بنی تھی اگر ان کو ہم دور نہیں کریں گے، تمباکو نوشی سے پرہیز نہیں کریں گے، وزن اٹھانے سے پرہیز نہیں کریں گے، قبض کو اور کھانسی کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہرنیا دوبارہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ اگر ہرنیا کا آپریشن ہوا ہو اور دوبارہ ہرنیا ہو جائے تو وہ مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ تو مختصراً ہرنیا جو ہے پیٹ کے نچلے حصے میں اور ٹانگ کے ساتھ والی جگہ میں سوزش درد کا نام ہوتا ہے اور اس کا جو ہے علاج سرجری ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش آئے تو فوراً سرجن کو چیک کرائیں۔ میرا اپوائنٹمنٹ نمبر نیچے آ رہا ہے، میں ویڈیو کنسلٹیشن بھی دیتا ہوں، تو آپ اولا ڈاک سے میری ویڈیو کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور میری پرائیویٹ کلینک پہ آ کے چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔